दर्शकबिन नमस्कार। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम संदर्भ में अपने के स्वागत बा। हम अफरोज। कार्यक्रम संदर्भ में हमने आपन भाषा में, मातृभाषा में, भोजपुरी में विभिन्न घटना परिघटना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में अतिथि से गपशप करेनी सन। बीतल एतवार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से संसद विघटन के प्रस्ताव भइला के बाद अभिन्न राजनीतिक दृश्य कुछ बदलल बाटे। उन्हें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन समूह के लेके महाधिवेशन के तैयारी की घोषणा कैले बानी। तो एने कारी माधव नेपाल और पुष्पकमल दाहाल के समूह भी प्रचंड के नेतृत्व में संसदीय दल के नेता चुनले बाटे। इस विषय में हमने विस्तृत रूप में छलफल करेम सन। आजू हमने के अतिथि बानी नेकपा के नेता नागेंद्र चौधरी। सर, अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे सवाल अपने से ई बाटे कि जनता अब कथी बुझो कि पार्टी नेकपा फूट गई कि अभी मिलाव के प्रयास हो रहा बा? नेकपा फूटल नहीं है। वैधानिक व्यवस्था बमोजिम अर्थात 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केंद्र दोनों विघटन होके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भइल। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भइला के बाद काल तीसरा केंद्रीय समिति के बैठक भइल। तो केंद्रीय समिति के बैठक वो अंतरिम विधान बमोजिम जौन नेकपा गठन भइल दिन 2075 साल जेठ 3 गते अंतरिम विधान बनल। वो अंतरिम विधान में 441 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी के व्यवस्था बा। जे बमोजिम 441 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी में कुछ लोग अभी जीवित नहीं थी, कुछ लोग राजनीतिक नियुक्ति के चलते उ लोग के पद खारिज हो गई बा, तो कुछ लोग नया भी थप भइल बा। वो संपूर्ण मिला के मान रहा जाए कि 441 यानी कि 447 के भी बात हो रहा बा। वो में से 315 आदमी प्रचंड अध्यक्ष कमरेड के अध्यक्षता में बैठक भइल। वो वैधानिक बैठक भइल। आ वो वैधानिक बैठक के मतलब का भइल कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तेसरो केंद्रीय कमेटी के बैठक भइल और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही बा। तो ऐसे विभाजित भइल के ना कहल जाए। हाँ, एगो बात जरूर बा कि काल्हे के मिति में सवेरे 9 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में एगो भेला भइल बा। प्रधानमंत्री कॉमरेड केपी शर्मा ओली जे पार्टी के अध्यक्ष भी रहनी उनकरा अध्यक्षता में एगो भेला भइल, जेमें अब विचार कली कि 441 या 47 केंद्रीय सदस्य में से 315 एने बा, अर्थात कमरेड प्रचंड के नेतृत्व में भइल बैठक में उपस्थित बा। तो बाकी कितना लोग वहाँ उपस्थित हुई, वो लोग के एगो भेला भइल और वो भेला का निर्णय कैलक आधिकारिक रूप में हमनी के जानकारी नहीं है। लोग निर्णय कैलक कि पार्टी के प्रवक्ता से नारायण काजी श्रेष्ठ के हटा के उ लोग अपन प्रदीप गेवाली के प्रवक्ता तोकले वाला उ लोग के तर्क बाटे कि पार्टी के पहिलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल बाटे लोग, माइनेट उ लोग बाटे। तो दोसरका वरीयता के अध्यक्ष कैसे मीटिंग बोलालक, हमनी वैधानिक बानी सन कह के उ लोग के तर्क बा। इस विषय में अपने कथी कहे के चाहें? अच्छा, पहले जहिया अंतरिम विधान बनल जेमें 441 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी सदस्य लोग के उपस्थिति बा, वो विधान के आधिकारिकता के दिलक तो कमरेड प्रचंड और कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष के हैसियत से। और ये लोग जब वैधानिकता दे दिलक तो उहे विधान में कहीं व्यवस्था नहीं है कि एक नंबर अथवा प्रमुख अध्यक्ष, सहायक अध्यक्ष, समान हैसियत के दूगो अध्यक्ष के व्यवस्था अंतरिम विधान में बा। अब बुझल जाम कि पार्टी एगो वैधानिकता के लड़ाई में आगे बढ़ रहा बा। अपने लोगन अध्यक्ष से केपी शर्मा ओली के हटाया के भी निर्णय कर लेल बानी लोगन, वो हट गल बानी। जी। अपने अब दल के नेता में भी आजू निर्णय हो चुकल बा। जी। तो इस विषय में जैसे वैधानिकता के बात बाटे तो अब
अपने लोगन के लड़ाई बाटे कि नेकपा के वैधानिकता केकरा हाथ में आई, तो एकरा खातिर अपने कथी पहल करता लोगन कि कैसे अपने लोगन के जौन समूह बाटे, जौन एगो पक्ष बाटे माधव नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल के, उ पक्ष के ही वैधानिकता मिली कह के अपने कैसे कह सकता नहीं? अच्छा, ई दोसरका प्रश्न भइल। एकरा से पहले वाला प्रश्न में हम और स्पष्ट करे कहा चाहतनी कि कॉमरेड केपी ओली अध्यक्ष एगो रहनी समान हैसियत के, दोसर विष्णु पौडेल महासचिव बानी, अभियो हमनी के महासचिव कुछो नहीं किस्म कैले रहल। माइनेट बुक, तो माइनेट बुक जेकरा पाले होई उ वैधानिक कहाई के जौन प्रश्न बा न बुझाई बा न इहे गलत बा। माइनेट बुक मान ली केहू चोरा के ले गई आ उ चोरा के ले गई चोर कही कि जे भाई विधान माइनेट बुक हमरा पाले बा, ये से ई पार्टी के आधिकारिकता हमरा मिली, ओकर तर्क के कोनो मतलब बा? उ लंगड़ा तर्क भइल, उ तर्क में दम नहीं है। दोसर का थे कि जे अपने कहनी कि वैधानिकता के लड़ाई, हमनी के वैधानिकता के लड़ाई लड़ते नहीं थे। ई अगर कोई प्रचार कर रहल बा कि लोग वैधानिकता के लड़ाई लड़ रहल बा, तो वैधानिकता के लड़ाई हमनी के नहीं थी। ऐसे कि 441 या 47 केंद्रीय कमेटी के सदस्य मध्य विधान के धारा 60 बमोजिम बहुमत ले गरे को निर्णय पार्टी निर्णय होने के व्यवस्था बमोजिम 441 में से 3 से 15 आदमी कितना भइल? अध्यक्षता के कैलक तो एगो अध्यक्ष कैलक, आ ई अध्यक्ष कोनो अवैधानिक अध्यक्ष तो नहीं कॉमरेड प्रचंड। दोसर का थे कि ई पहिलका बैठक तो ना है प्रचंड कॉमरेड के अध्यक्षता में भइल, कई एक बैठक ऐसा भइल बा, चाहे स्थायी समिति के बैठक कहीं, चाहे सचिवालय के बैठक कहीं, चाहे इवन केंद्रीय कमेटी के दूसरा पूर्ण बैठक भी जे पर साल माघ में भइल रहे, उहो में एक दिन उद्घाटन के कार्यक्रम में केपी कॉमरेड आई रहनी है। ओकर बाद तो जय दिन चलल केंद्रीय कमेटी के बैठक, ओकर अध्यक्षता तो प्रचंडे कॉमरेड कैनी। अर्थात अध्यक्ष कॉमरेड के जब अध्यक्षता में बैठक भइल आ 3 से 15 आदमी उपस्थित भके जब बैठक भइल, तो वैधानिकता के तो प्रश्न नहीं है। तो स्वतः सिद्ध बाकी विधान बमोजिम ई बैठक वैधानिक बैठक है, आ ई सर्वसम्मत से जे नेताजी जैसे ये बात आगल बा कि अब प्रतिनिधि सभा तो विघटन हो चुकल बा, निर्वाचन के नया मिति भी घोषणा हो चुकल बा, अपने लोगन दल के नेता भी चुनी लोगन, अब वो दल के नेता जब संसद हल नहीं खे तो उनका के अब प्रधानमंत्री के बनाई? अच्छा, दल के नेता के मतलब प्रधानमंत्री बनी से बात नहीं है। जैसे मान लिहल जाए अब संसद हल नहीं खे तो दल के नेता बनावल भी आवश्यक ना रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के भी तो कोई दल के नेता बा, वही तरिया अन्य दल के भी तो नेता बा, वही तरिया दल के नेता तो होई, परंतु एकरा के सचियावल के नहीं जाइल जाए कि संसद विघटन नहीं के भइल। ये से कि नेपाल के संविधान बमोजिम संसद विघटन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं है। मध्यावधि निर्वाचन में जाए के घोषणा करे के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं के, वा सिफारिश करे के अधिकार नहीं है। तो स्वयं सम्मान्य राष्ट्रपति जी के भी अधिकार नहीं है कि संसद विघटन कर दिया जाए। जब सिफारिशे करे के अधिकार नहीं है आ सरकार के सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति के चले के बाद तो राष्ट्रपति के भी अधिकार नहीं है। विघटन के खारिज करे के पड़ल कह के संसद के पुनर्बहाली करे के पड़ल हिसाब से अपने लोगन सर्वोच्च में भी रेट दायर कैले बानी लोगन। हाँ जोर सर्वोच्च भी बुध के दिने अंतरिम आदेश देवे से अस्वीकार कैले बा। सुख के दिने संवैधानिक इजलास में ओकर बारे में बहस हुई। तो अपने लोगन के जैसे कि सर्वोच्च में किंग फैसला हुई, किंग अपने लोगन तर्क बाटे कि अपने लोगन के संसद फिर पुनर्स्थापना हुई आ दैनिक काम कार्रवाई फिर बढ़ी। विगत में राजा ज्ञानेंद्र जब राजा रहले तो उहो संसद के विघटन करे के निर्णय क के आ एक किस्म से कू कैले रहले हैं। तो ओकरो विरोध में उतना बड़ा आंदोलन भइल, तो प्रतिनिधि सभा वो वक्त के पुनर्स्थापना भइल रहे, देखबे कैनी। हाँ, वो अभ्यास एक बार हो चुकल बा। अभी भी असंवैधानिक कदम, अलोकतांत्रिक कदम
जकरा के एगो भाषा कहल जा सकल जाता प्रतिगामी कदम के विरोध में दूगो उपाय बा। एगो का बा कि राजनीतिक विषय भइला के चलते राजनीतिक दल सब के विरोध, जनता के विद्रोह, जनता के आंदोलन के सामने सबके नतमस्तक होके के पड़ी और ओकरे आधार पर पुनर्स्थापन होई वा विघटन जब नइखे भइल तो ओकर बैठक हुई, संसद के अधिवेशन हुई। हमनी के नहीं मानत कि विघटन हो चुकल बा, हमनी के ई मानतानी कि एकर अधिवेशन होखे के चाही, ऐसे कि 6 महीना के भीतर अधिवेशन होखे के चाही। एक निर्णय जोन बाटे, संवैधानिक व्यवस्था बा, एक निर्णय जोन बाटे वो अब सर्वोच्च से होके पुनर्स्थापित हुई कि अब डायरेक्ट जैसे प्रधानमंत्री कहता नहीं कि अब इस संसद के चक्कर में ना लाके डायरेक्ट निर्वाचन के तैयारी करे के पड़ल, उनका कहा नाम बा? कहे के मतलब का बा कि जे अपने जब पूछनी है तो एगो तो हम कहनी है कि जनता के आंदोलन, राजनीतिक दल के आंदोलन जी, दोसर वो माने सर्वोच्च अदालत के संविधान के व्याख्या करे के अधिकार बा, अंतिम अधिकार ओकरे बा। तो सर्वोच्च अदालत में भी मुद्दा पड़ल बा, तो सर्वोच्च अदालत यानी कि संवैधानिक इजलास हाँ, अगर एमे छलफल क के निर्णय कर रहल बा तो कौन आधार पर करी? हमनी के तो सीधा सीधे देखता नहीं सन कि जे संविधान के आधार पर करी। तो संविधान के धारा के अगर बात कही जाए तो धारा 76 के 1, 7 और 85 के जन बात उठल बा तो ई अनुसार तो कहीं ऐसा किस्म के संसद विघटन करे के तो व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये बात आपने से पूछते नीरज जी, एक मिनट बा उ का बा कि जब सरकार बने वाला कोनो विकल्प ना रह जाए तब जाके 6 महीना के भीतर वो अपने के संसद विघटन करके नया निर्वाचन में जाए के व्यवस्था। जैसे कि बीतल चुनाव में जनता अपने लोगन के करीब करीब 2/3 के मत दे के पठैलक, जरूर अपने ही लोगन से चुनल जीतल, मतलब संसदीय दल में जीतल केपी ओली प्रधानमंत्री भइनी जी, 2.5 वर्ष काम भी कैनी। कैसन अवस्था अपने लोगन खड़ा कर देने नहीं उनका विरुद्ध कि वो संसद विघटन करे के, प्रतिनिधि सभा विघटन करे के बाध्य हो गई। उ लोग कहना बा कि पार्टी भीतर के ही नेता लोग प्रतिपक्षी के भूमिका खेले लागल, सरकार चलाव में समस्या भइल, देश कोनो 18 अवस्था में पुगी कह के हमनी प्रतिनिधि सभा विघटन करके बाध्य बनिसन कह के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तर्क बा, उ लोग का कहना बा। अच्छा, उनकर तर्क ई बा कि घेराबंदी में पड़ गई चौतरफी रूप से। चौतरफी से कि पार्टी भीतर के ही नेता लोग? नहीं, चौतरफी घेराबंदी में पड़ गई कह के बात बा। ओकर बात बा कि पार्टी के नेता लोग द्वारा असहयोग भइल। सवाल देखी का बा कि हमनी जब चुनाव लड़नी सन प्रतिनिधि सभा के जी, तो वो वक्त एगो घोषणा पत्र पार्टी के तरफ से भइल। तो वो वक्त हमनी के साबिक नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केंद्र समझौता करके चुनाव लड़नी सन एक साथ सीट के बाँड़ फाड़ करके आ चुनाव लड़नी सन। तो वो वक्त एक घोषणा पत्र रहे आ वो घोषणा पत्र में जितना चीज उल्लेख बा वो वक्त के रहे अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली, उनकरे वो अध्यक्ष या प्रचंडो कॉमरेड अध्यक्ष आ ई लोग दोनों मिल के घोषणा पत्र जारी करके गइल। आज बताई वो घोषणा पत्र में जितना देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में, विकास निर्माण के पक्ष में, स्थिरता के पक्ष में, समृद्धि के पक्ष में, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनावे के उद्घोष के साथ घोषणा पत्र जारी करके हमनी के चुनाव में गईनी सन। अपार अभिमत मिलल जनता द्वारा, अपने के भाषा में झंडे 2/3 सीट मिलल नेकपा के आ वो अनुसार दल के नेता बन के वहाँ के प्रधानमंत्री बननी। तो अभी तक 26 महीना वहाँ के सरकार चलैनी। तो ई 26 महीना में वो घोषणा पत्र अनुसार के काम कितना भइल जनता तो पूछी बिहान कि अपने जो घोषणा पत्र जारी कैनी चुनाव से पहले आ जकरा आधार पर हमनी के अपने के पार्टी के वोट देनी वो अनुसार के का कैनी। प्रश्न एक। दोसर प्रश्न, सरकार बनैलक के पार्टी बनैलक, अर्थात पार्टी के निर्वाचन चिन्ह में चुनाव लड़ल आ
जनप्रतिनिधि जीतल लोग, तो वो लोग के सहमति से सरकार बनल, प्रधानमंत्री बनले। तो पार्टी द्वारा सरकार चली कि सरकार द्वारा पार्टी चली, बात ई बा देखी। तो यहाँ पार्टी द्वारा सरकार चली, कहीं भी बहुदलीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में पार्टी प्रमुख होखेला। उहे तो जैसे प्रधानमंत्री के भी कहनाम रहे कि हमरा के कम से कम 5 साल तक ले प्रधानमंत्री बन के सरकार चलावे दो लोग, लेकिन पार्टी ही भीतर से कब हई ना मिलल, कब हई पद के भाग बंडा ना मिलल, कब हमरा चाहिए कह के उ लोग के पद के बार्गेनिंग के हिसाब से उनकर कार्यकाल निम्न से चले ना दे लोग, वैसे ऐसा अवस्था आयल कह के उनकर दावी बा। उहे से ये हम कहे चाहत रही कि जे आधार पर पार्टी द्वारा सरकार संचालन में जे नेतृत्व होखे के चाही, समर्थन सुझाव सहयोग होखे के चाही, वो अनुसार के वातावरण ना बनल, पार्टी नेतृत्व के व्यवस्था भइल। यहाँ तक कि अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय करे के समय में पहले सरसलाह होके के चाही, कहीं कुछ ना होके। यहाँ तक कि नीति कार्यक्रम ले आवे के संदर्भ में भी अंतिम समय में जाके नीति कार्यक्रम के बारे में हल्का सा छलफल होके। बजट निर्माण में भी वैसा किस्म के होके। बताई तो संविधान में लिखल बा समाजवाद उन्मुख, देखी अब समाजवाद उन्मुख बजट कितना आयल इहो अपने लोग देख ली। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के सरकार और सरकार संचालन में कौन किस्म के भूमिका रहे, उसे स्वाभाविक बा कि पार्टी के असंतोष भइल। केकरा चलते? प्रधानमंत्री जी के चलते। अब प्रधानमंत्री जी ई बात के रियलाइज ना करस, तो बार बार बैठक भइल। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के दूसरका बैठक भई रहे पर साल, ओहो में ई विषय में बात उठल। तो कमी कमजोरी लाई सच्याउदै कह के बात भइल कि कमी कमजोरी के आत्मसात कह के अब नया सिरा से चले के, ओकरे अनुसार पार्टी के अंतर पार्टी निर्देशन 5 जारी भइल, उहो ना 4 जारी भइल, उहो अनुसार कुछ ना भइल। फिर ये बीच में आके कुछ समस्या उत्पन्न भइल। ओकर बाद स्थायी समिति में फिर एगो 6 सदस्यीय कार्यदल बन के ओकर सिफारिश बमोजिम निर्णय भइल। ओकर अनुसार अंतर पार्टी निर्देशन 5 जारी भइल। और ई सब काहे भइल? ई ऐसे भइल कि सरकार देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, कम्युनिस्ट पार्टी के मर्यादा के, कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य के बरकरार रह के एकर प्रतिष्ठा बढ़ावे के हिसाब से, काम करे के हिसाब से निर्देशन भइल। लेकिन ओकरा के फिर लंगोटी लगा दिया गई। आ फिर अपने मन से, अपने मन खुशी, स्वेच्छाचारी तरीका से, एकल तरीका से चले लगलन। तो चले लगलन तो पार्टी द्वारा बनल सरकार आ ओकर नेतृत्व करे वाला व्यक्तित्व द्वारा पार्टी के संपूर्ण रूप से ओझल में रख अब नेताजी अब के हमनी के अब के अगाड़ी के कदम कथी हुई कह के, जैसे कि संसद पुनर्स्थापित नइखे होत, जैसे सर्वोच्च के फैसला अब कथी होता संविधान के हिसाब से तो आई, मन ओकर छलफल हुई, तर्क वितर्क हुई। अब कथी कथी विकल्प बाटे संसद पुनर्स्थापित होके के, कौन कौन विकल्प बाटे? एक दूगो अपने तो ऐसे हम पहल के बात के जोड़ते हुए कहतानी कि पार्टी द्वारा सहयोग के संपूर्ण प्रयास भइल, नेतृत्व द्वारा बार बार अवसर देहल गई, सचेत कल गई, सहयोग करे के भी बात भइल। यहाँ तक कि अपने देखी पर साल के केंद्रीय कमेटी में सरकार को समीक्षा में सरकार ले गरेका राम्रा राम्रा कामहरूको प्रशंसा कह के भी बात हुई। हमनियों के उस बात के लेके बहुत गर्व के साथ कही सन कि जे ई सरकार बनल तो हई अच्छा अच्छा काम कैलक। लेकिन खराब काम जकरा के हमनी के ठीक नाम मननी सन, उ काम के तो आलोचना करे के भइल। उ पार्टी के माने नेता के नेतृत्व में बनल सरकार यदि पार्टी के चित्त बुझदो हिसाब से काम नहीं करत आ तब सुझाव दिहल जाता तो ओकरा कहल जाए घेराबंदी, तो बुझे वाला के बात। अब के रास्ता कथी बा? हाँ, अब जे अपने दोसर प्रश्न कहनी कि अब के निकास कथी बा, तो सीधे सीधे बा देखी असंवैधानिक कदम जब कहतानी तो असंवैधानिक कदम के मतलब संविधान के उल्लंघन भइल बा।
तो संविधान के उल्लंघन के सचियावे के काम अदालत करी, तो अदालत के फैसला अनुसार होई। दोसर जनता करी, तो जनता के नहीं करी, तो जब अभी संभावित आंदोलन के जोन कार्यक्रम बा वो आंदोलन के दबाव में करी। तीसर का बा कि मान लेहल जाए काल के दिन में निर्वाचन होके के ही वैधानिक ठहर गई रही, तो चुनाव से तो कोई भागे वाला नहीं है। तो चुनाव में जनता जनार्दन फैसला करे कि कौन पार्टी के या मत दी कि ना दी, तो जनता के हाथ में चल जाए। परंतु वो चीज़ तो अभी दूर के बात। जैसे कि सर मैंने मानी कि तंगा देरला चुनाव में जाए के पड़ल, हाँ 5 साल के खातिर जनता अपने लोगों को निर्वाचित करके पठैलक कि जाके 5 साल सरकार से नियम से चलाओ, जनता के सुखियों को। जी मैंने अपने लोगों ने फेरू कौन मुँह लेके अपने लोगों से विभिन्न दल, खास करके अब जैसे प्रधानमंत्री ओली भी बानी संसद विघटन कोई नहीं कि नया जनादेश लेके आओ जाए कह के, तब जनता में अपने कथी मतलब कौन मुद्दा लेके जाए हम लोगन, कैसे जाए हम लोगन? देखी, जहिया चुनाव हुई तहिया के परिस्थिति अनुसार मुद्दा लेके जाए के पड़ी। लेकिन आज जे प्रश्न पूछतानी तो सबसे बड़का बात यह बा कि हमनी के सिर निहुरा के चले वाला स्थिति बना दिलन। आ ई के कैलक? नेकपा के नेता अध्यक्ष कमरेड केपी ओली के नेतृत्व के सरकार, उनका चलते आज सिर निहुरा के हमनी के तो गर्व से ई कहे के सोचत रही सन कि भाई एक दिन ऐसा समय आए कि गर्व से कहम सन कि नेकपा के नेतृत्व के सरकार ई अच्छा काम कैलक, लोकतंत्र के, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के, संविधान के रक्षा के हिसाब से और विकास निर्माण के हिसाब से, स्थिरता के हिसाब से गर्व के साथ कह के चलम। जैसे 2051 साल के अंतरिम सरकार जो 9 महीना काम कैले रहे, वो वक्त ओकरा बाद में जो सिर उठा के हमनी के गर्व से कही सन, वो गर्व के साथ कहम कह के अवसर के प्रतीक्षा में रही सन। परंतु हठात विघटन हो गई। मान ली यदि ई हमनी के तो बैठक बोलैले ना रही सन केंद्रीय कमेटी के, वह दोनों अध्यक्ष महासचिव वही स्थायी समिति मिल के निर्णय करके बैठक बोलैले रहे 10 गते, परसों 10 गते केंद्रीय कमेटी के बैठक रहे। आ वो बैठक में छलफल हुई, छलफल कैला के बाद में एगो नया योजना बनी। तो बाकी समय अभी 26 महीना न बीतल बा, बाकी समय ई सरकार पार्टी के सलाह में, पार्टी के निर्देशन में, पार्टी के सहयोग में अच्छा से अच्छा काम करित, तो फिर आवे वाला दिन में जो चुनाव हुई वो में हमनी के गर्व के साथ कहती सन। अच्छा, अब हमनी बहुत अंत में बानी सन नेताजी, हमारा अंतिम प्रश्न बाटे अपने से कि माना कि अभी सब राजनीतिक दल चुनाव में जाए पड़े के परिस्थिति आवता, तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से इन्हीं के समूह से एक होके चुनाव में जाए के संभावना कितना के बा? देखिए, ई कैसन बात हो गई कि पार्टी विभाजित हो गई, दूगो पार्टी मिल के चुनाव लगभग ऐसन के अवस्था बाटे एक। लेकिन काल के दूगो बैठक के चलते वैसन किस्म के संकेत आशंका उत्पन्न भइल बा, ठीक बा। परंतु हमनी के काल के बैठक ई निर्णय कैलक कि कमरेड केपी ओली जी अपने पार्टी के नीति विधान सिद्धांत कार्यक्रम के मान के चलतानी, तो वैधानिक व्यवस्था बमोजिम अपने के अध्यक्ष पद के जिम्मेवारी से हटावल गईल बा। अपने के संसदीय दल के नेता के तरफ के हैसियत से आज के दल के बैठक से अपने के विदा कैल गईल बा। परंतु पार्टी से तो विदा नहीं कैले, अपने तो पार्टी के केंद्र में अभी भी बढ़ले बानी। तो ई पार्टी विभाजिते नहीं के भइल, तो बिहान के दिन में सूर्य छाप लेके अथवा नेकपा के घोषणा पत्र के आधार पर हमनी के एक एगो चुनाव में जाएम सन। आ बिहान वो अहन हमनी के उम्मीद बा, बिहान चुनाव में दोनों मिल के जाए वाली प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये बा कि हमनी के एके बानी सन आ संगे चलम सन, तो संगे चलम सन तो एक एगो हिसाब से चलम सन, नेकपा के नाम के से चलम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमनी के आज समय देनी, भोजपुरी भाषा में हमने संदर्भ कार्यक्रम कैनी सन नेकपा के अभी के राजनीतिक परिस्थिति के बारे में अपने समय देने ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद अपनों के, अपने लोकप्रिय टेलीविजन जनता टेलीविजन के संपूर्ण श्रोतागण के, दर्शक महानुभाव के हमरा तरफ से हार्दिक नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संदर्भ से हम विदा चाहेम। नमस्कार।